राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का छठा दिन उसका रहस्य सुनाऊंगी। पांचवें रहस्य में हमने सुना श्रीमद् भागवत के दर्शन से, श्रवण से, पूजन करने से पापों का नाश होता है। श्रीमद् भागवत 4 वेद 17 पुराणों से निकला हुआ 18वां महापुराण है। इसके दर्शन मात्र से, इसके सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में सर्वोत्तम यही साधन है कि भगवत सुनो, भगवत का ध्यान करो तो पाप सब नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। श्रुति भगवती तो कहती है जब तक ईश्वर का अपरोक्ष अनुभव न हो, ज्ञान न हो, तब तक मुक्ति मिलती ही नहीं है। मृत्यु के पहले जो भगवान का अनुभव करते हैं उन्हें ही मुक्ति मिलती है। परमात्मा के अपरोक्ष साक्षात्कार बिना मुक्ति नहीं मिलती। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है। परम पद की प्राप्ति के लिए उसके सिवा अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। सिर्फ भगवान को जानने बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्यथा केवल श्राद्ध करने से कोई मुक्ति मिलती नहीं है। अपने पिंड का दान करोगे, अर्थात अपने शरीर का ही परमात्मा को अर्पण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपना पिंड दान तुम स्वयं अपने हाथों से ही करो, वही उत्तम है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। निश्चय करो कि शरीर रूपी पिंड को सिर्फ परमात्मा को अर्पण करना है। तुम अपना पिंड दान स्वयं क्यों नहीं करते हो? घर में जो कुछ है वह सब कुछ काम में लगा दो और नारायण नारायण करो। आत्मदेव को महात्मा की ये बात न जची। उसने कहा, पुत्र सुख से आप सन्यासी से लोग अपरिचित है, अतः आप ऐसा कहते हैं। माता पिता की गोद को बालक चाहे किस तरह गंदी करे फिर भी वे प्रसन्न रहते हैं। असुख में सुख का अनुभव करना ही संसारियों का नियम है। महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया, फिर भी आत्मदेव ने दुराग्रह करते हुए कहा, मुझे पुत्र दो वरना मैं प्राण त्याग करूंगा। महात्मा को दया आई। उन्होंने एक फल देकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यहाँ योग्य पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर अपने घर लौटा। पत्नी को फल दिया। धुंधली फल खाने के बजाय अनेक तर्क कुतर्क करने लगी। वह सोचती है फल खाने पर मैं गर्भवती होंगी, परिणाम दुखी होंगी। बालक के लालन पालन करने में भी कितना बड़ा दुख है। उसने अपनी छोटी बहन से ये बात कही तो उसने युक्ति बताई कि मुझे बालक होने वाला है, उसे मैं तुझे दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक कर। धुंधली को पुत्र फल की इच्छा तो थी किंतु बिना कोई दुख झेले। ये मनुष्य का स्वभाव है। उसको सुख की तो इच्छा है किंतु बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी कष्ट के मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता फिर भी पुण्य के फल की इच्छा करता है। पाप करता है फिर भी पाप के फल को नहीं चाहता है। छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने वह फल गाय को खिला दिया और से वह गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और जाहिर किया, ये मेरा पुत्र है। धुंधली ने अपने पुत्र को धुंधकारी नाम रखा। दूसरी ओर जिस गाय को वह फल खिलाया गया था उसने गायों जैसे कानों वाले मनुष्यकार बालक को जन्म दिया। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित ज्ञानी और धुंधकारी दुष्ट निकला। श्री भागवत की कथा 3 प्रकार से है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। जरा सोचोगे तो समझ में आएंगे। मानव काया ही तुक बंधरा है। भद्रा का अर्थ है कल्याण करने वाली और तुंग का अर्थ है अधिक, अत्यधिक कल्याण करने वाली। नदी ही तुंग भद्रा नदी, वही मनुष्य का शरीर है। मानव अपनी काया के द्वारा ही आत्मदेव को हो सकता है। अपने आत्मा को स्वयं देव बनाए वही आत्मदेव है। आत्मदेव ही जीवात्मा है। हम सब आत्मदेव है। नर ही नारायण बनता है। मानव देह में रहा हुआ जीव देव बन सकता है, दूसरे को भी देव बना सकता है। पशु अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकते। मनुष्य बुद्धि वाला प्राणी होने के कारण अपने शरीर से अपना तथा दूसरे का कल्याण कर सकता है। गुस्सा करने वाली और कुतर्क करने वाली धुंधली बुद्धि ही है। प्रत्येक घर में ये धुंधली होती है। धुंधली कथा में भी उद्यम मचाती है। द्विधा बुद्धि, द्विधा वर्ती ही ये धुंधली है। ऐसी द्विधा बुद्धि जब तक होती है जब तक आत्म शक्ति जागृत नहीं होती है। बुद्धि दूसरे को बातों में नहाई टांग अड़ाती है। ये बहुत बड़ा पाप है। मैं कौन हूँ, मेरे स्वामी कौन है, इसका विचार बुद्धि नहीं करती है। बुद्धि के साथ आत्मा का तो विवाह संबंध हुआ नहीं। जब तक उससे कोई महात्मा न मिले, सत्संग न हो, तब तक विवेक नहीं आता है। विवेक रूपी पुत्र का जन्म नहीं होता है। विवेक ही आत्मा का पुत्र है। बिना सत्संग विवेक न होई। आत्मा और बुद्धि के संबंध से विवेक रूपी बुद्धि का पुत्र का जन्म नहीं होता है तो संसार रूपी नदी में जीव डूब मरता है। जिसके घर में विवेक रूपी पुत्र नहीं होता वह संसार रूपी नदी में डूब जाता है। इसी से तो आत्मदेव गंगा किनारे पर डूब मरने के लिए जाता है।
विवेक सत्संग से जागृत होता है। विवेक आत्मा को आमंत्रित करता है। समय देव बनने की ओर से दूसरे को देव बनने की शक्ति आत्मा में है, किंतु इस आत्म शक्ति को जागृत करना है। हनुमान जी समय थे, किंतु जामन ने उनको अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, तभी उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। आत्म शक्ति सत्संग से जागृत होती है। सत्संग के बिना जीवन में दिव्यता आती नहीं है। संत महात्मा द्वारा दिया गया विवेक रूपी फल बुद्धि को पसंद नहीं है। बुद्धि धुंधली की छोटी बहन है। मन बुद्धि की सलाह लेता है तो दुखी होता है। मन कई बार आत्मा को धोखा देता है। मन स्वार्थी है। मन कहे वह मत करना, सलाह सिर्फ ईश्वर की लेनी चाहिए। कुछ विचार करो। आत्मदेव की आत्मा भोली है, उसे मन बुद्धि बारंबार धोखा देते हैं। मन की सलाह लो। आत्मदेव मन बुद्धि का छल समझ नहीं सका। फल गाय को खिलाया। गो अर्थात गाय इंद्रिय भक्ति आदि अर्थ होता है। फल गाय को अर्थात इंद्रिय को खिलाया। सूत जी समझाते हैं कि सत्संग से तुरंत ही इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती है। मन और बुद्धि जब भागवत और भगवान का आश्रय लेवे तभी शुद्ध होंगे। धुंधकारी कौन? सारा समय द्रव्य सुख और काम सुख का चिंतन करे वही धुंधकारी है। जिसके जीवन में धर्म नहीं किंतु काम सुख और द्रव्य सुख प्रदान है, वही धुंधकारी है। सूत जी सावधान करते हैं और कहते हैं कि बड़ा होने पर धुंधकारी 5 विषयों में फंस जाता है। शब्द, शप्रस, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय ही विषय हैं। ये 5 विषय ही धुंधकारी अर्थात जीव को बांधते हैं। वह सबके हाथों से खाता है। साफ लिखा है, सब हस्ते भोजनम। सबके हाथ कौन से? जो हाथ परोपकार नहीं करते वह हाथ सबके हाथ है। जिन हाथों से श्री कृष्ण की सेवा न हो, जो हाथ परोपकार न करे वे हाथ सबके हाथी है। धुंधकारी स्नान और शौच क्रिया से हीन था, कामी था, अतः स्नान तो करता ही न होगा, परंतु स्नान के बाद संध्या सेवा न करे वह स्नान व्यर्थ है। अतः कहा गया है कि वह स्नान करता नहीं था। स्नान करने के पश्चात सत्कर्म न हो वह स्नान पशु स्नान है। स्नान करने के बाद यदि सत्कर्म न किया जाए तो वह स्नान किस काम का? स्नान केवल शरीर को ही स्वच्छ रखने के लिए नहीं है। स्नान करने के बाद सेवा, संध्या, गायत्री न हो तो वह स्नान भी पाप हो जाता है। शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं, उसमें ऋषि स्नान श्रेष्ठ है। उस काल में 4 से 5 बजे के समय में जो स्नान किया जाए वो ऋषि स्नान है। इसके बाद 5 से 6 बजे तक के स्नान में किया गया स्नान मनुष्य स्नान है और 6 बजे के बाद किया गया स्नान राक्षसी स्नान है। भगवान सूर्य नारायण के उदय के पश्चात दंत धावन शौच आदि करना योग्य नहीं है। सूर्य बुद्धि के स्वामी देव हैं, उनकी संध्या करने से बुद्धि सतेज होती है। स्नान और संध्या नियमित करो, सम्यक ध्यान ही संध्या है। नित्य सत्कर्म किए बिना किए जाने वाला भोजन भोजन नहीं है। ऐसा मनुष्य भोजन नहीं करता किंतु पाप का प्राशन करता है। गीता में कहा गया है, जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए अन्न उत्पादन करते हैं वे पाप का भोजन कर रहे हैं। अतः हमेशा सत्कर्म करो, आयुष का सदुपयोग करो। तन और मन को दंड दोगे तो पाप का क्षय होगा और पुण्य की वृद्धि होगी। अपने मन को आप सवे दंड नहीं देंगे तो और कौन देगा? पुत्र के दुराचारी को देकर आत्मदेव को गुलानी हुई। उसने सोचा कि वह पुत्र ही नहीं रहता ता और भी अच्छा होता। धुंधकार ने सारी संपत्ति का व्यय कर दिया। अब तो वह माता पिता को पीटने लग गया। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण पिता के पास आया। गोकर्ण पिता को वैराग्य का उपदेश देता है। ये संसार अंसार है, दुख रूप और मोह से बांधने वाला है। किसका पुत्र और किसका धन भी किसका? संसार को वंध्यासुत की उपमा दी गई है। संसार माया का पुत्र है। जब माया मिथ्या है तो संसार वास्तविक कैसे हो सकता है? गोकर्ण आत्मदेव से कहता है, तुम जब घर बार छोड़कर वन गमन करो, घर के मोह का त्याग करो, सब कुछ छोड़ बूझ कर समय छोड़ दो, नहीं तो काल बलात् छुड़ाएगा। ये देह हाड़ मांस और रुधिर का पिंड है, इसे अपना मानना छोड़ दो। स्त्री पुत्र आदि की ममता छोड़ो। ये संसार क्षण भंगुर है, इसमें से किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उससे राग मोह न करो। केवल वैराग्य के रसिक बनो, भगवान की भक्ति में डूब जाओ। संसार मोह के त्याग के बिना भक्ति नहीं होती है। किसी भी प्रकार से मन को सांसारिक विषयों में वितराणी करके प्रभु प्रेम में लगाओ। संसार शक्ति नष्ट न होगी तब तक भगवत शक्ति सिद्ध नहीं होगी। संसार के विषय में मत फंसे रहो, ठाकुर जी के चरणों में रहो। ये देह अपना नहीं है, कारण इसे हम हमेशा साथ नहीं रख सकते, तो अपना होगा ही कैसे?
ये तो ठाकुर जी का ये है। पिताजी अब बहुत गुजर गई, थोड़ी रही। गंगा के किनारे जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। मन को विक्षेप होने पर उसे कृष्ण लीला की कथा में लगाओ। भावना रखोगे तो हृदय का परिवर्तन होगा। सेवा और सत्कर्म में परदोष दर्शन विघ्न करता है, अतः परदोष दर्शन का त्याग करो। पिताजी अब तुम श्री भगवान का आश्रय लेकर श्री भगवान में जीवन बिताओ। भगवान में जीवन जीने के लिए ध्यान जप पाठ अति आवश्यक है। उत्तम पाठ के 6 अंग है: मधुरता, स्पष्ट, अष्टोच्छर, परछेद का ज्ञान, धीरज, लय, सामर्थ्य और मधुर कंठ। पाठ शांत चित्त से करो, समझे बिना अति से सिंगरता से पाठ मत करो। आत्मदेव गंगा के किनारे आ गया, मानसी सेवा करने लगा। एकांत में बैठकर मन को एकाग्र करने लगा। चंचल मन का विवेक रूपी बोझ से संभालो, ध्यान मगन करो। संकल्प विकल्प से मन को दूर रखो। मानसिक सेवा में मन की धारा अटूट रहनी चाहिए, ऐसी सेवा दिव्य होती है। उच्च स्वर से जप पाठ करने से मन एकाग्र होता है, निरोध होता है। आत्मदेव संत भागवत ध्यान में तन्मय बने। निवृत्ति में संत सत्कर्म होना चाहिए, अन्यथा निवृत्ति में भी पाप प्रकट होता है। आत्मदेव 10वें स्कंद का पाठ करते हैं। इसका नित्य पाठ करने से वह सचमुच देव बना। आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वह देह बनती है। आज जीव और शिव एक हुए, जीव और शिव का मिलन हुआ। भागवत का जो आसरा ले वह भगवान बनता है। जो ईश्वर होता है उसे परमात्मा अनेक बार अपने से भी बड़ा बनाता है। सिर्फ परमात्मा के 2 स्वरूप है, एक अर्चना स्वरूप, दूसरा नाम स्वरूप। श्रीमद् भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। सामग्री से जिसकी अर्चना पूजा हो वह अर्चना स्वरूप है। नाम स्वरूप के बिना स्वरूप सेवा फलवंती नहीं होती है। स्वरूप सेवा ठीक तरह से भी नहीं होती होगी। इसका कारण यह है कि मन की शुद्धि नहीं हुई है। मन की शुद्धि के बिना स्वरूप सेवा में आनंद नहीं मिलता है। सेवक जब तक संसार के साथ ही संबंध रखता है, माया रखता है, तब तक उसे स्वरूप सेवा का आनंद नहीं मिलता है। यदि सेवा करनी हो तो संसार का स्नेह मोह छोड़ना होगा। संसार के विषय में स्नेह करो तो विवेक के साथ करो। अग्नि वैसे तो सब कुछ भस्मीभूत करती है, फिर भी उसका यदि विवेक पूर्वक उपयोग किया जाए तो अग्नि उपयोगी होती है। अग्नि न हो तो मनुष्य का पोषण नहीं हो सकता। मनुष्य इस संसार में जब तक अपने शरीर के प्रति समान है तब तक इस संसार को छोड़ नहीं सकता। जो मन माया का स्पर्श करता है वह मनमोहन की सेवा में जा नहीं सकता। मन तो बार बार माया का विचार करता है, अतः वह मलिन होता है। नाम सेवा मन की शुद्धि के लिए है। जब तक स्वरूप सेवा में मन एकाग्र न हो तब तक नाम सेवा करो। स्वरूप सेवा में आनंद नहीं आता क्योंकि मन व्यंग्र है, चंचल है। अपना मन ईश्वर को छोड़कर बारंबार विषयों की ओर जाता है। मनुष्य का मन संसार विहार के साथ इतना तो तद्रुप हो जाता है जिसके कारण में पाप करता है और उससे अपने पापों की भान भी नहीं होती। स्वरूप सेवा करते करते हृदय पिघले, आंखें गीली हो, आनंद हो, हृदय में सात्विक भाव जागे, मानो की सेवा सफल हुई। हृदय की भावना बिना की गई सेवा फलवंती नहीं होती। जीव शुद्ध होकर परमात्मा की सेवा करे, ठाकुर जी से प्रेम प्रश्न होते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्रीमद् भागवत पुराण की जय।